आपको लेकर चलते हैं भोपाल, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मंगल कलश स्थापना समारोह में शामिल हुए हैं। आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 समय सागर जी महाराज की, सभी संत वृंद की, सभी भक्तों की, हम सबका सौभाग्य है आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए भगवान सवित्र सूर्य नारायण ने जो अपने कदम बढ़ाए हैं वो हम सबको धन्य करने के लिए है। हम सब आज आनंदित हैं। ऐसा लग रहा होली दिवाली सारे त्योहार आज ही मन गए, आनंद आ गया। परमात्मा की जब कृपा होती तो ऐसी होती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे लिए मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी आज मैंने चरण प्रक्षालन करते हुए ये जो पुण्य अर्जित किया जीवन भर इसको स्मरण रखूंगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राजधानी में आकर आपने पदार्पण किए, अपने चरण धरे। वैसे तो परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये जो मनुष्य जब जीवन हमको मिलता, इस जीवन से ही दो धारा निकलती है। एक धारा हमको देव मार्ग पे ले जाती है, दूसरी धारा वापस हमारा जीवन कष्ट में पहुंचाती। लेकिन संतों का साथ मिल जाए तो हमारी देव मार्ग की यात्रा पक्की हो जाती है। ये हम सब इस बात को स्मरण भी करते हैं और ये बात सही है कि परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज से मेरा कई बार अलग अलग कारणों से, जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब, जब मैं विधायक था तब, शिक्षा मंत्री था तब, हर एक स्थान पर अलग अलग रूप में मैंने उनको विधानसभा में भी सुना और नेमावर के तीर्थ में भी प्रणाम करके वहां भी आशीर्वाद लिया। हमारे अपने भोपाल में भी और भोपाल के अलावा उज्जैन में भी जहां मौका मिला भगवान ने सदैव आशीर्वाद देके मुझे धन्य किया है। मैं उस चीज को, अपने लोक सवरण को समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये परमात्मा की लीला। और ये बात भी सही है कि मार्ग पर, साधना मार्ग पर तो जिस तरह से हमारे लिए जीते जी देवता को देखने का, दर्शन करने का मौका अगर मिला हो तो सच में वो हमारे लिए वो उस समय का समय परमात्मा की ही कृपा। लेकिन अब हम ये समय सागर जी महाराज को भी उसी मार्ग में मान सकते हैं। हमारे लिए ये भी सौभाग्य की बात। हम सब के लिए बड़ा इस पल को समेटना, बोलना ये भी दुविधा में भी डालता। लेकिन ये बात सही है कि साधना मार्ग पे चलते चलते भी इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ करके भारत, अगर भारत है तो ये हमारी आध्यात्मिक विभूतियों के कारण अपना देश वर्तमान के दौर में दुनिया के सामने एक अलग प्रकार से अपनी पहचान बनाता है। एक तरफ लोग संग्रह की भूमिका में है, हिंसा हो, कोई भी कारण हो, वो अपनी सत्ता की इस ताकत के बलबूते पर तमाम लोगों को झुकाना चाहते हैं। और ये आत्म संयम के मार्ग से बढ़ने वाले कदम जियो और जीने दो के मंत्र के आधार पर दुनिया के अंदर अपना अलग उदात्त भाव प्रकट करते, जिसके कारण से सदैव से भारत की अलग से ख्याति रही है। हम सब परमात्मा की कृपा से जन्म से मृत्यु के बीच जाने वाली यात्रा के यात्री मार्ग है। लेकिन हम यात्री मार्ग हैं। परमात्मा ने हमको पुरुषार्थी बना के भी भेजा। हमारे अपने जीवन के नित्य कर्म करते करते हमारे जीवन में भी प्राणी मात्र से भी प्रेम रखें। हम अपने 33 करोड़ देवी देवता का वास गोमाता में होता है। गोमाता की भी रक्षा करें और जियो जीनो की भावना केवल शब्दों से न हो करके हर एक को अपने जीवन में उसके जीवन के लिए, गुजर बसर के लिए स्वावलंबी बनाने का भी परम पूज्य महाराज ने जो कदम बढ़ाए, वाकई वो हम सबको प्रेरणा देते हैं। वस्त्रों के निर्माण के साथ गौशालाओं के लिए, चिकित्सालय के लिए, विद्यालय के लिए पूरे समाज को ध्यान केंद्रित करते हैं। साधना के मार्ग पे चलते हुए भी आराधना इस प्रकार से भी हो सकती है। ये सुंदर प्रयोग विद्याधर जी हमारे लिए विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से हमने ध्यान दिया।
आज के इस अवसर पर ये बात सही है कि हमारी सरकार के बनने के बाद मैं जब शिक्षा मंत्री था और परम पूज्य सरसंघचालक जी और हमने विद्यासागर जी महाराज के उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के भी दर्शन भी किए थे, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई। उस बात में ध्यान दिया गया कि शिक्षा केवल शब्दों का ज्ञान नहीं है, शिक्षा हमारी अतीत की गौरवशाली विरासत को भी बच्चों को संस्कार देने के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, महाराज जी ने 3 पुस्तक की तरह हमको ये 3 तरह का मार्ग दिखाने का काम किया है। हमारी स्वदेशी भाषा पे सम्मान का भाव होना चाहिए, इसलिए अंग्रेजी का भाव ज्ञान के लिए पर्याप्त, लेकिन हमारे विज्ञान के लिए, स्वयं के आत्मसम्मान के लिए स्वदेशी की भाषा की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है।